हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीआई ट्यूटोरियल्स। आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। होप करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आज से मैं नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीड कोड पे। मैं शायद लीड कोड के मैं डेली प्रॉब्लम सॉल्व करके एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। पहले मैं लीड कोड का एक दो क्वेश्चन डाला था, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं था लीड कोड को लेके। बट अब लीड कोड, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर इंटरव्यू पॉइंट से देखा जाए तो डी ए से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लाइक इंटरव्यू में जाके आप रिजेक्ट होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए मेरे साथ आप लोग डी ए की प्रैक्टिस करते रहें। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दूंगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे और काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिंग सब सीक्वेंस। ये डीपी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो पैलिंड्रोम जानना ज़रूरी है कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम लेट से एक स्ट्रिंग लेते हैं, कोई सी भी स्ट्रिंग और एरे कुछ भी आप ले सकते हैं। बट जब हम रीड करते हैं, राइट, लेट से 1 2 3 4 5 6 7, तो जब हम रीड करते हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर हम रीड करते हैं तो हमारा रीडिंग क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। जब हम रीड कर रहे हैं तो अगर हम राइट टू लेफ़्ट रीड करें या लेफ़्ट टू राइट रीड करें तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेट से यहाँ मैं यहाँ ए रहता, यहाँ बी रहता, यहाँ सी रहता, यहाँ डी रहता, फिर यहाँ सी बी ए। अगर हम लेफ़्ट से रीड करते हैं तो ए बी सी डी सी बी ए, और अगर राइट से रीड करते हैं तो ए बी सी डी सी बी ए। तो ये दोनों सिमिलर है क्या? एग्जैक्ट सेम, हर पोजीशन पे सेम आ रहा है क्या? तो सेम है, तो ये पैलिंड्रोम होगा। दूसरी बात देखते हैं, क्या ये पैलिंड्रोम है क्या? तो अगर लेफ़्ट साइड से रीड करें ए आ रहा है, राइट साइड से रीड करें ए आ रहा है, तो ये दोनों ही पैलिंड्रोम होंगे। सॉरी, ये पैलिंड्रोम है। ये पैलिंड्रोम है क्या? अगर लेफ़्ट साइड से रीड करें या राइट साइड से रीड करें, राइट टू लेफ़्ट जाए या लेफ़्ट टू राइट जाए, हमारा ए ही आएगा, तो ये भी पैलिंड्रोम है, राइट। तो पैलिंड्रोम चेक कैसे करते हैं? पैलिंड्रोम चेक, एक तो है कि आप लूप लगा लें, दो पॉइंटर ले लें, आई जे ऐसा पॉइंटर ले लें, और वाइल लूप लगा लें, वाइल आई लेस देन जे, राइट। अगर लेट से इसका ए एरे है तो ए आई नॉट इक्वल टू ए जे, तो रिटर्न फॉल्स कर दें, या फिर आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर लें, और फाइनली ये लूप के बाहर हम रिटर्न ट्रू करवा लेंगे। ये मेथड वन हो गया, सिंपल है, लाइट। हमने चेक किया ये फर्स्ट एलिमेंट इधर से और इधर से अगर दोनों सेम है तो हम आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स पे 2 पॉइंटर लिया मैंने, आई और जे, और इसका मैंने नेक्स्ट चेक किया, इधर से भी मैंने नेक्स्ट चेक किया, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। अगर सिमिलर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, और फाइनली जब आई जे आई लेस देन जे है, फिर एक चेक करेगा, फिर आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न ट्रू कर देगा अगर सेम होता है तो। ऑड की केस में देखें तो लेट से हमारे पास 5 डिजिट नंबर होता है, 1 2 3 4 5, ए बी सी बी ए, राइट। तो आई यहाँ था, जे यहाँ था, तो स्ट्रिंग में चेक करेगा ए आई इक्वल टू ए जे है, तो ए इक्वल है तो आई मूव करेगा नेक्स्ट, जे मूव करेगा नेक्स्ट, ये दोनों सिमिलर है। आई यहाँ गया, जे यहाँ आया, अब क्या हुआ, आई लेस देन जे नहीं हुआ, अब तो इक्वल हो गया ना, तो लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 1 कर देगा।
राइट। मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 हमें क्या चेक करना है, उल्टा और लेफ्ट साइड से रीड करे तब या राइट साइड से रीड करे तब तो सेम आना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूँ और रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग सेम रहना चाहिए हर पोजीशन पे, रिवर्स स्ट्रिंग। आप एरे के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो हम क्यों ना एक स्ट्रिंग जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है एस इक्वल टू BA ऐसा जो गिवन है, और नया स्ट्रिंग लें। सो कोई भी स्ट्रिंग ऐसा लेते हैं, सॉरी लेट से ये तो पैलिंड्रोम नहीं है तो इसे रिमूव करते हैं। सो ABC सॉरी CBA ABC एंड CBA, ये पैलिंड्रोम है, राइट। अब हमें क्या देखना है, तो हमें चेक करना है कि ये रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं हर पोजीशन पे। तो मैंने क्या किया, एक नया स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग नया डिफाइन किया और इसे ABC CBA पहले कर दिया और फिर इसे रिवर्स कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, हम रिवर्स ऑफ एस फाइंड कर लेंगे, रिवर्स एस इक्वल टू T रहेगा। तो इसे हम रिवर्स करेंगे, STL फंक्शन होता है रिवर्स का, तो रिवर्स कर देंगे हम। इससे हमारे पास आ जाएगा इसका अपोजिट T इक्वल टू, तो ABC CBA। अगर ये ABC D रहता तो हमारे पास T क्या आ जाता है, ED CBA, राइट। ऐसा कुछ आ जाता है हमारे पास। तो हमने रिवर्स किया क्योंकि ये पैलिंड्रोम है, तो इधर से ये वाला जो एलिमेंट है ये इस साइड है, राइट। ये सेकेंड एलिमेंट है, जो सेकेंड एलिमेंट इस साइड का था वो इस साइड आएगा रिवर्स करने के बाद। अब हम ऐसे चेक कर लेंगे ये फर्स्ट हर एक इंडेक्स पे सेम है या नहीं, ABC CBA तो पैलिंड्रोम होगा तो सेम, तो हर इंडेक्स पे सेम होगा, तो इससे हमारा आ जाएगा सेम। तो हमने पैलिंड्रोम चेक कर, पहले तो हमने क्या सीख लिया अभी तक, पैलिंड्रोम क्या होता है, चेक कैसे करेंगे पैलिंड्रोम को, चेक पैलिंड्रोम, हाउ टू चेक पैलिंड्रोम। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, हमें बताना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या होता है और सबसीक्वेंस क्या होता है। तो लेट से एक स्ट्रिंग है ABCDF कुछ इस टाइप का है, तो सबस्ट्रिंग कंटिन्यूअस होगा, राइट, कहीं से कहीं तक I to J कंटिन्यूअस होता है। सबसीक्वेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं हुआ, लेट से ADF, ये सबसीक्वेंस तो है, कंटिन्यूअस नहीं है बट ऑर्डर है A फिर D फिर A, जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में रहना चाहिए, तो ये सबसीक्वेंस होता है। सबस्ट्रिंग सबसीक्वेंस अब हमने सीख लिया। सो सबस्ट्रिंग वर्सेस सबसीक्वेंस हमें पता लग गया। अब हमें बताना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन S। सो पहला एग्जांपल इन्होंने दे रखा है BABAD, तो ये वाला जो सबस्ट्रिंग है BAB ये लॉन्गेस्ट है, ABA इज ऑल्सो ABA, ये भी पैलिंड्रोम जो है ये भी लॉन्गेस्ट है, CBBD में BB है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं सोचना, ब्रूट फोर्स सोचना है, ब्रूट फोर्स। तो हम सारे सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे, सबस्ट्रिंग सारे फाइंड कर लेंगे और वो चेक करेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं। सो पैलिंड्रोम चेक करने का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, ऑर्डर n, क्योंकि हमने पहले देखा था एक लूप हम पूरा ट्रैवर्स करवा रहे थे, एक लूप से स्टार्ट टू एंड जा रहे थे या हाफ तक जाके चेक कर रहे थे, राइट। तो ऑर्डर n होगा, सॉरी, एंड इसका ऑर्डर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बट सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे, तो हर I to J ये सारे सब स्ट्रिंग है, किसी IJ के बीच हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक सब स्ट्रिंग होगा, राइट। IJ है दो कोई सा भी पॉइंट है। सो हम क्या करेंगे, फॉर I इक्वल टू 0 to I लेस देन n I प्लस प्लस
जे इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस स्ट्रिंग टेम्पररी अगर लेते हैं टेम्प, तो इसे क्या कर देंगे, इसे एक और ट्रैवर्स कर देंगे, ट्रैवर्स फ्रॉम आई टू जे एंड एड इन टेम्प। तो इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हमारा क्या हो गया, टेम्परेरी अरे एस आई टू जे आ जाएगा हमारे पास। ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, ओरिजिनल कोड नहीं लिख रहा हूँ। सो स्ट्रिंग जो हमारे टेम्परेरी हो जाएगा और इसे हम चेक कर लेंगे पैलिंड्रोम, चेक पैलिंड्रोम कर लेंगे, जो कि हमने फंक्शन बना लिया रहा होगा हमने पैलिंड्रोम का, चेक पैलिंड्रोम। ये चेक करेंगे, अगर ये लेट से मैं पहले चेक करता हूँ एक बी है, राइट, इसे चेक करता हूँ, एक पैलिंड्रोम आ रहा है। अब मैं नया नेक्स्ट पैलिंड्रोम चेक कर रहा हूँ ए बी ए, तो ये मेरा पिछले वाले से भरा आ रहा है। तो हम एक मैक्स साइज डिफाइन करके रखेंगे, और अगर हमारा नया पैलिंड्रोम मैक्स साइज से भरा आ रहा है तो हमारे आंसर में ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। एक आंसर वेरिएबल डिफाइन करके रखे रहेंगे और उसमें हम अपडेट कर देंगे, राइट। अब आते हैं, थोड़ा ऑप्टिमाइज करना होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सबस्ट्रिंग जनरेट करने का ऑर्डर n स्क्वायर था, और चेक करने का चेक पैलिंड्रोम ये सबस्ट्रिंग का था, और चेक पैलिंड्रोम का ऑर्डर n था। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n इंटू ऑर्डर n क्यूब, राइट। तो ऑर्डर n क्यूब है, हमारा n कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो n क्यूब पास करेगा सॉल्यूशन, नहीं पास करेगा, राइट, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड आएगा TLE, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, लेट से ये कुछ पैलिंड्रोम है, लेट से ए बी है। अगर मैं दोनों साइड, इन दोनों साइड सेम कैरेक्टर ऐड करता हूँ, लेट से डी ऐड करता हूँ, तो क्या हमारे पास पैलिंड्रोम रहेगा क्या, राइट। तो जो हम चेक पैलिंड्रोम कर रहे थे, चेक पैलिंड्रोम, उसे ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं, राइट। तो कोई भी स्ट्रिंग आई टू जे, लेट से स्ट्रिंग आई टू जे, पैलिंड्रोम कब होगा, जब एस आई इक्वल टू एस जे होगा, एम्परसेंड इज पैलिंड्रोम, यानी कि ये भी पैलिंड्रोम होना चाहिए आई प्लस 1 टू जे माइनस 1, राइट। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एक कोई सा भी पैलिंड्रोम हम लेते हैं, ए बी सी बी ए। तो क्या ये पैलिंड्रोम है, ये हम पहले कैसे चेक कर रहे थे, रिवर्स करके चेक कर रहे थे, राइट। अब हम कैसे चेक करेंगे, ये दोनों सेम है क्या, राइट, और ये पैलिंड्रोम है क्या, ये अगर हमें नोन हो, ये अगर नोन हो कि इज दिस पैलिंड्रोम, ये नोन है, राइट। तो ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ये हमें नोन है, तो ये दोनों सिमिलर है, और ये पैलिंड्रोम अगर है तो आई टू जे पैलिंड्रोम हो जाएगा, राइट। तो दोनों को हमने ऐड किया, एक एक कैरेक्टर सेम कैरेक्टर, तो ये पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम में ऐड करेंगे दोनों साइड सेम कैरेक्टर, तो पैलिंड्रोम ही आएगा, राइट। तो इससे हमें पता चला कि हमें कुछ डेटा स्टोर करवा के रखना है, और लेट से आई टू जे अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आई प्लस 1 टू जे माइनस 1 पे, राइट। तो ये आई प्लस 1 टू जे माइनस 1, तो हमें इसके वैल्यू अगर स्टोर नहीं करवाते तो बार बार वो कैलकुलेट करेगा, सो फिर से ऑर्डर n क्यूब हो जाएगा। वरना अगर हम स्टोर करवा के रखते हैं, ये हमें पता रहेगा, तो हमने आई जे फिक्स किया, आई जे का हमारा आई टू जे का ऑर्डर n स्क्वायर आता है, यानी कि सबस्ट्रिंग क्रिएट करने का। और हमें क्या ऑपरेशन चेक करना होगा, लास्ट एलिमेंट बस चेक करना होगा, और हमें इसका अगर डेटा पता है अंदर वाले का, तो इसमें हमारा ऑर्डर कांस्टेंट टाइप लगेगा, राइट। तो ये ऑर्डर n स्क्वायर में हो जाएगा।
तो हम कैसे चेक करेंगे, तो मैं एक रेकरेंस रिलेशन लिखता हूँ, क्योंकि लेट से रेकरेंस या फिर इज पैलिंड्रोम I2J, राइट। ये कब होगा, SI इक्वल टू SJ एम्परसेंट इज पैलिंड्रोम I+1 J+1। ये DP कब यूज होता है, जब एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है, राइट। एक प्रॉब्लम है, इसका ये सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ हमें DP यूज करना होता है। DP ये वैल्यू स्टोर करने के यूज होता है, राइट, मेमोराइजेशन ऐसा बोलते हैं। तो मैं रिकर्सिव DP इसका सॉल्यूशन रिकर्सिवली बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले मुझे बोला था कि रिकर्सिव बताओ, फिर हमें बताना कि डायरेक्ट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो बाद में बताना, क्योंकि उससे थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को समझने में। रिकर्सिव अप्रोच रखना ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, राइट। तो ये हो गया। बेस केस क्या हो जाएगा, लेट से IJ। तो बेस केस हम डिस्कस करते हैं। सो इससे पहले मैं बता दूं DP का, DP में आपको डिफाइन करना होता है, DP का मीनिंग क्या है ये डिफाइन करना है, राइट। तो जैसा मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि I2J इज पैलिंड्रोम I2J मीन्स I2J में पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। फिर हमें ट्रांजिशन लिखना होता है, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन स्टेप यानी कि रिकर्सिव, जो स्टेप मैंने बताया था रिकर्सिव, राइट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो गया, हमें चेक करना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि मैंने चेक किया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि ऑर्डर n² आ रहा है। तब हम कोड करेंगे, राइट, DP सॉल्यूशन तभी हम कोड करेंगे। इतना कुछ करने के बाद, राइट। तो हमने क्या कर लिया, DP डिफाइन कर लिया, क्या रहने है हमारा, ट्रांजिशन क्या होने वाला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है। अब DP के कोड में भी 3-4 पार्ट होता है, एक बेस केस होता है, एक अगर मैं बोलूँ लेवल, लेट से हम कुछ रेकरेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो इसमें कुछ कुछ जाएंगे। इसे मैं लेवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा ये, इसे मैं लेवल स्टार्ट से लेवल, स्टार्ट वाली लेवल कह दूँ या एंड लेवल कह दूँ, लेवल आप रखें या इसे एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट ले, जैसा L और R इस टाइप का। तो ये हमें जो पैरामीटर है वो हमें डिफाइन पहले करने होंगे, राइट, पैरामीटर, राइट। अब हम आते हैं बेस केस। पहला बेस केस, दूसरा प्रूनिंग। प्रूनिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रूनिंग हो गया, लेट से हमें इस एरिया में फाइंड करना है सॉल्यूशन और मैं किसी और एरिया में चला जा रहा हूँ। तो इसमें हम अगर ऐसे केस आ रहे हैं तो इधर सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। तो ये मीनिंग होता है प्रूनिंग का, राइट। तो बेस केस के बाद प्रूनिंग का केस होता है। लेट से हमें यहाँ अगर 1 to 5 इंडेक्स है, 1 to 5 और हमारा इंडेक्स कुछ 7 to 9 आ रहा है, तो इस केस में इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे -1 यानी कि 0 रिटर्न करवा देंगे। ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, या -1 भी रिटर्न करवा सकते हैं कि हम बाहर चले जा चुके हैं अपने रेंज से, राइट। सॉरी। सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, या आप याद रखिए क्या क्या स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है चेक इफ सब प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व। फोर्थ होता है जो हमने ट्रांजिशन किया, ट्रांजिशन। और फिफ्थ स्टेप होता है अपडेट। यदि आपको ज़्यादा भी अगर अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो मैं कोड पे आऊँगा, कोड से समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है, तब आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आते हैं हम अपने कोड पे, कोड के साथ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो एक सेकेंड बस।
एक सेकेंड वेट करें, थोड़ा नेट स्लो है, नेटवर्क स्लो है। सो आ गया। सो आते हैं, जैसा हम मेन में आते थे पहले, तो हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम चाहिए था। यह हमारा फंक्शन दे रखा है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करने का, राइट, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। बट हम क्योंकि मुझे एक नया रिकरेंस फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, तो या तो आप उसमें इसे स्ट्रिंग को बार बार भेजें, या फिर एक ग्लोबल जैसा हम कर लेते हैं। ग्लोबल तो सबको एक्सेस उसका रहता है, तो क्लास में ऐसा ही है, क्लास में हमने डिफाइन कर लिया एक। सो अगर हम ऐसा ग्लोबली इसे समझ लें, ये 2-3 चीज़ें मैंने ग्लोबली डिफाइन कर लिया। ये इस फंक्शन में भी यूज हो सकता है, इस फंक्शन में भी यूज हो सकता है, राइट। तो मुझे जो स्ट्रिंग पास करवाए स्ट्रिंग एस, तो उसे मैंने ग्लोबली डाल दिया और इसे स्ट्रिंग को st इक्वल टू एस कर लिया। एन जो है स्ट्रिंग का साइज, उसे मैंने डिफाइन कर लिया। और डी को, क्योंकि डी एरे जो है उसे मैं 2D रखने वाला हूँ, और वो साइज़ क्या हो जाएगा, n क्रॉस n का रहने वाला है, n क्रॉस n, क्योंकि मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, राइट। ij 2 ले रहा हूँ, इसलिए 2 डायमेंशनल डी एरे ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डी को मैंने -1 कर दिया। क्यों -1 किया, क्योंकि मुझे पता है 0 या 1 से ही इच पैलिंड्रोम मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जहाँ मुझे लेट से किसी केस में मुझे निगेटिव वैल्यू भी डी एरे में डालना होगा, तब मैं इनिशियलाइज डी -1 से नहीं कर सकता हूँ। इसमें मैं सिर्फ 0-1 डालूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ -1 है वो अभी अनविजिटेड है। ये एक तरह से विजिटेड है या नहीं, ये चेक करने का है। -1 मैंने डाला क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा मैं 0-1 लेने वाला हूँ। और नेगेटिव होता तो मुझे एक विजिटेड एरे अलग से बनाना पड़ता, राइट, विजिटेड एरे अलग से बनाना पड़ता। तो वो वाले क्वेश्चन में, वो भी वैसा क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, राइट। डीपी का ही विजिटेड मुझे अलग से एरे क्रिएट करना पड़ रहा है। सो आते हैं, तो बेस केस पे आते हैं। बेस केस क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास i = j है, यानी कि एक ही कैरेक्टर है हमारी स्ट्रिंग में, तो हमारा वो पैलिंड्रोम है या नहीं वो कर देंगे, राइट। और ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है पैलिंड्रोम L से R तक है या नहीं। ना थोड़ा आप लाइक फर्स्ट यहाँ यहीं से आप डीपी ना पढ़े, थोड़ा बहुत डीपी का आपको ज्ञान रहना चाहिए, तभी आप ये वीडियो समझ पाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा ज्ञान रहना चाहिए। और मैं इस टाइप से लिखता हूँ बेस केस, ये 2 बेस केस होंगे, लेट से ए इस टाइप का आ रहा है, 2 आ रहे हैं, राइट। तो ये भी, ये हमारा ये क्या कहते हैं पैलिंड्रोम होगा। मैंने बेस केस में इसे इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि लेट से मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास एम्प्टी बचेगा, इसलिए मैंने किया। नहीं तो हमें डिफाइन करना होता कि एम्प्टी के लिए भी रिटर्न 1 बेस केस में या तो एम्प्टी लाना होता है या 1, तो उससे बेटर मैंने 2 के लिए कर लिया। इससे क्या हो जाएगा, हमारा 1-2 कॉल तो बच जाएगा, राइट। सो उसके बाद ये मैंने कहा था कि ये पहले ही हम विजिट कर सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, कर चुके हैं या नहीं, ये हमें चेक करते हैं। अगर हम ये पहले कर चुके हैं तो DPLR की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू -1 होगी, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज -1 से कर रखा था। अब ये सॉल्व हो चुका है तो इसकी वैल्यू -1 नहीं रहेगी, कुछ चेंज हो चुकी होगी, या तो 0 या 1, राइट। इसके बाद हमें ट्रांजिशन लिखना है। तो ट्रांजिशन स्टेप मैंने बताया था कि L = R एंड इस पैलिंड्रोम, तभी आंसर 1 होगा। और फिर ये हमारा ट्रांजिशन स्टेप हो गया, ट्रांजिशन, और ये हमारा फाइनल अपडेट मैंने कर दिया, राइट। तो डीपी के अगर जब सॉल्व लिख रहे हैं तो बेस केस हो गया, इसमें प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ जब मैं पास करवा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इस पैलिंड्रोम, तो मैं आपको शो करता हूँ। तो जब मैं इस रेफरेंस में पास कर रहा हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ कि पैलिंड्रोम I to J है या नहीं, और यहीं पे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। लेट से मैं I to J चेक कर रहा होता और J लेस देन I होता, तो इस केस में मैं प्रूनिंग लगा सकता था, बट मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ तो प्रूनिंग की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। मैं उसी वैलिड रीजन में ही चेक कर रहा हूँ, राइट। और ये क्या है, मैंने 2-3 चीज़ें डिफाइन कर दी, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग पास करवानी है, लेंथ नहीं बतानी। लेंथ रहती तो मैं यहाँ से ही आंसर निकाल लेता, क्रिएट कर लेता, राइट। तो
मैंने चेक किया कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, और अगर हमें बड़ा पैलिंड्रोम मिल जा रहा है तो मैक्स साइज मैं अपडेट कर दे रहा हूँ और उसके इंडेक्स लेफ़्ट और राइट इंडेक्स कर दे रहा हूँ। और फाइनली मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया जो कि हमें रिटर्न करवानी थी आंसर, क्योंकि मुझे फाइनली जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है उसकी एंड पॉइंट मिल चुकी है लो हाई जिसकी मैक्स साइज हो, तो उसे मैंने अपडेट किया और आंसर में रिटर्न करवा दिया, राइट। तो अगले क्वेश्चन में मैं दूसरा जो क्वेश्चन करने वाला हूँ तो उसमें मैं ऐसा करूँगा कि जिसमें हम माइनस नेगेटिव वैल्यू भी अपडेट करेंगे, तो उसमें मुझे चेक करना होगा विजिटेड एरे लेके, तो वो क्वेश्चन भी मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ। सो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको हेल्प हुआ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरी रीच भी बढ़ेगी। सो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। सो फाइनली ये बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। सो आप एक बार ज़रूर विजिट करें वेबसाइट्स, ये पे आफ्टर प्लेसमेंट की गारंटी लेती है और फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है। सो अगर आप विजिट करते हैं इस वेबसाइट को, सॉरी विजिट नहीं, अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको पैसे प्लेसमेंट के बाद देने और गारंटीड है 5 to 40 LPA की ये जॉब गारंटी लेते हैं और उसके बाद आपको पैसे देना है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इनका, तो एक बार आप ज़रूर विजिट वेबसाइट करें। और आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक ये DP का क्वेश्चन है, तो मैंने ट्राई किया है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बेसिक से लेके जो DP काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाऊँ, काफ़ी ईजिली समझाऊँ आपको। सो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट कर दे प्लीज़, थैंक्स, या कुछ भी कर सकते हो आप, समझ आ गया ऐसा कुछ कर दो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।